अच्छी खबर भी है, वो ये कि एक अहम तरीन मकाम जो इस बार 12 महीने कोशिश थी कि इसको खुला रखा जा सके, वो है जेड मोड टनल, जिसके मुतल्लिक इतलात ये हैं कि ये टनल बिल्कुल तैयार है। इफ्तिताह का इंतज़ार सिर्फ अब सरकार की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि इफ्तिताह के लिए नई दिल्ली से बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी मिलेगी। इसके बाद जो सिर्फ आप कह सकते हैं कि फॉर्मल अनाउंसमेंट बाकी है, लेकिन इसके लिए ये अहम तरीन टनल जो कि दो सयाहती मकामात को या दो रीजन्स को जोड़ने का काम करती है, और इस माह के आखिर तक वज़ीर-ए-आज़म मोदी इस टनल का इफ्तिताह कर सकते हैं। एक तो सोनमर्ग जाने वाले लोगों को, सयाहों को, जो ताजिर बरादरी वहाँ पर काम है, सयाहत के शोबे से वाबस्ता लोग हैं, उनको जनवरी का ये महीना साल 2025 का एक नवीद सुनाकर जा सकता है। दूसरी बात, इंतज़ामी सतह पर, यानी ये जो ग्रीन सिग्नल था कि क्या टनल कंप्लीट है या नहीं, पिछले दिनों बर्फबारी में एक ट्यूब के बंद होने की वजह से भी कुछ सवालात उठे थे, लेकिन श्रीनगर लेह शाहरा के ऊपर जोड़ने वाला 6.5 किलोमीटर तवील जो स्ट्रेटेजिक रास्ता माना जाता है जेड मोड टनल, वो अवामी इफ्तिताह के लिए तैयार है। सिर्फ और सिर्फ इंतजार हो रहा है वो नई दिल्ली से हतमी मंजूरी मिलनी है। अमरनाथ जी टनल वे प्राइवेट लिमिटेड एप्को की तरफ से तामीर करदा सुरंग को 24 जुलाई 2024 को कमर्शियल ऑपरेशन की तारीख हासिल किए बगैर तकरीबन 6 माह गुजर चुके हैं, और 2400 करोड़ रुपए की सुरंग की तकमील के बावजूद हुकाम ने अभी भी इसे अवाम के लिए खोलने के लिए सरकारी तौर पर जो ग्रीन सिग्नल मिलना था वो नहीं मिला है। कश्मीर ब्यूरो सलीम वानी के पास हम चलेंगे मजीद तफसीलात के लिए। सलीम, ये बताइएगा। नाज़रीन, आपको बताते चले कि जेड मोड टनल जो फ़िलहाल पूरी तरह से मुकम्मल हो चुकी है। अब इंतज़ार है कि इसका इफ्तिताह का कब होगा। रस्मी तौर पर इसका इफ्तिताह होने वाला है, लेकिन माना जाता है कि रवा माह के आखिरी हफ्ते में वज़ीर-ए-आज़म पीएम मोदी की जानिब से इसका इफ्तिताह किया जा सकता है। आपको बताते चले कि 6.5 किलोमीटर जो लंबी ये टनल है मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी हैं। अब सिर्फ तैयारी है कि इसका रस्मी तौर पर इफ्तिताह किया जाएगा। तकरीबन आपको बताते चले कि 2400 करोड़ रुपए की रकम से इस पर जो लागत आई है 2400 करोड़, और उसके साथ साथ ही आपको बताते चले कि ये 6.5 किलोमीटर लंबी जेड मोड टनल जो मुकम्मल हो चुकी हैं। अब इसका इफ्तिताह रस्मी तौर पर किया जा रहा है। अब माना जाता है कि ये रवा माह के आखिरी हफ्ते में वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इसका इफ्तिताह किया जा सकता है। तफसीलात के लिए सीधा अपने कश्मीर ब्यूरो सलीम वानी के पास चलते हैं। सलीम, ज़रा अपडेट कीजिएगा जेड मोड टनल के हवाले से, अगर जो तैयार है कब माना जाता है कि इसका इफ्तिताह हो सकता है? देखो गौर, यहाँ पे एक बात जरूर हम कहना चाहते हैं कि पिछले 2 साल से मुसलसल जो कंगन सब डिवीजन हो या गांधरबल डिस्ट्रिक्ट हो या सोनमर्ग के होटलर्स हो या सोनमर्ग के ट्रेडर्स है कि जो इस चीज का इंतजार करते हैं कि कब जो जेड मोड टनल जो गगनगिर और सोनमर्ग को कनेक्ट करती है। लोगों को काफी सारी मुश्किलातें उठानी पड़ती हैं, खासकर जो होटलर्स है या ट्रेडर्स बॉडी है सोनमर्ग की, उसके बाद जो सयाह यहाँ पे घूमने के लिए आ रहे हैं। इस बार आपने देखा 2025 में जो हैप्पी न्यू ईयर ये बार बार नहीं आता है, काफी नुकसान भी हुआ है, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर की बात करेंगे तो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट जो गांधरबल से ही सोनमर्ग तक जो लोग है जो इससे ही रोजगार कमाते हैं और फिर वो खाते पीते हैं। लेकिन पिछले 15-20 दिन से आपने देखा मुसलसल जो बर्फबारी भी हुई 10 दिन पहले, उसके बाद जो तकरीबन 1400 के करीब गाड़ियां जो थी वहां पे सोनमर्ग के 3 बजे के बाद भी वहां पे फंस गई। यही सितमजरी है कि यहाँ पे गुहार लगा रहे हैं कि सोनमर्ग होटलर्स या ट्रेडर्स बॉडी की इस टनल का ट्यूब अगर 2 साल पहले तैयार हुआ है तो आखिर किस चीज का इंतजार है। अगर 2 साल पहले जो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर थे पीके पोले साहब, उसने 2 दिन के टाइम दिया था उस टाइम भी कि टनल को 2024 में ही खोल दिया जाएगा, लेकिन अभी तक वो इंतजार खत्म नहीं हुआ। अभी 4-5 दिन से ये भी है कि टूरिस्ट जो सयाह घूमने के लिए सोनमर्ग जाते हैं उनको चिनर में रोका जाता है कि आपके पास टिकट चेन नहीं है, आपके पास वो नहीं है, सो दैट कि अगर कोई मुसव्वर जवाब मिलेगा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सूबाई इंतजामिया की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के, क्योंकि सोनमर्ग के देखा जाए तो हंग में बहुत परेशानी होती है। वहां पे बर्फ जब गिरती है तो 10 से 12 फीट बर्फ होते हैं, एवलांच
का खतरा रहता है। अगर टनल का ट्यूब तैयार है, जब हम यहाँ पे कुछ होता है तो टनल को यूज किया जाता है। कल भी आपने देखा कि किस तरह वहां पे होटलर्स, वहां पे ट्रेडर्स बाड़ी के होटल थे या सोनमर्ग के ट्रेडर्स, जो होटलर्स प्रेसिडेंट है फारूक अहमद हाफिज, उसका भी बार बार कहना है कि होटलर्स को नुकसान होता है। यही 4 महीने हमारे लिए सीजन के सबसे बेस्ट होते हैं, हम यहाँ पे रोजगार कमाते हैं। तो किस चीज का इंतजार है ये अभी तक पता नहीं लगता है, लेकिन यही कहा जाता है कि 10 दिन में खोल दिया जाएगा, 4 दिन में खोल दिया जाएगा। लेकिन मुसलसल वहां पे लोग परेशान है, होटलर्स परेशान है, जो घूमने पिकनिक आते हैं यहाँ पे सयाह बाहर से, वो भी परेशान है। जो उनको बहुत सारे मुकामात पे रोक दिया जाता है, उनको ये कहा जाता है कि अभी वहां पे शिल्पी रोड है, बाकी चीजें। इसलिए इसके लिए कोई मुस्बत जवाब आना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम वानी आपका। कश्मीर ब्यूरो सलीम वानी तफसीलात फराहम कर रहे हैं। और माना जाता है कि अब लोगों की जानिब से, जो वहाँ पर ट्रेडर्स हैं, उनकी जानिब से भी अब मांग की जा रही है कि इसका जल्द अज जल्द इफ्तिताह होना चाहिए, ताकि उनका जो रोज़गार है इसी पर मुनहसर है, सयाहों पर मुनहसर है, क्योंकि अब विंटर के दौरान अक्सर व बेशतर जो राब्ते हैं वो मुनक़ता रहते हैं, और इसलिए माना जाता है कि अब इससे जल्दी ही इफ्तिताह इसका होगा। लेकिन सरकारी ज़राए के हवाले से माना जाए तो रवा माह के आखिरी हफ्ते में वज़ीर आज़म की जानिब से इसका इफ्तिताह हो सकता है।